کہ اللہ ताला अगर इंसान को उसकी किस्मत लिखने का खुद ही दे देता तो वो इतनी अच्छी खुद भी नहीं लिख सकता था जितनी ऑलरेडी अल्लाह ने उसके लिए लिख दी हुई है। लाइक कोई भी अजीब से आगे उल्टी हरकत करता है वो मतलब वायरल हो जाती है। तो किन चीज़ों को फॉलो किया हुआ है, किन चीज़ों को के पीछे हम पड़े हुए हैं, किन चीज़ों को हम देख रहे हैं। अस्सलाम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। रबी शरली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। द मेन थिंग, द रीज़न जस्ट आई वाज फीलिंग कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कोई भी इंसान को जो सक्सेस के पास जाने से रोक रही है। इन जनरल हर कोई बंदा, हर इंसान सक्सेस होना चाहता है अपनी लाइफ में, जो उसके गोल्स हैं वो पूरा करना चाह रहा होता है। बट देयर इज़ सम थिंग्स बिहाइंड इट, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में जो हमें हमारे गोल्स के पास जाने से रोक रही होती हैं। अब मुझे लगता है कि इंसान के पास दो चीज़ें होती हैं कि वो उस चीज़ को परस्यू कैसे करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन मैंने एक पिक्चर देखी, उस पिक्चर में ऐसा था कि बहुत सारी भैंसें थी और वो बैठ देख रही थी और उसमें एक परिंदा उड़ रहा था और एक भैंस का पर्सपेक्टिव था कि हाउ शी इज़ अलोन, मतलब वो कितना अकेला परिंदा अकेला उड़ रहा है और हम तो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ हैं। और जो दूसरी थी वो एक भैंस का मतलब थॉट दिखा रहे थे कि वो ये सोच रही थी कि ये कितना आज़ाद है, मतलब वो उसको अच्छा समझ के ख़ुद को डिग्रेड कर रही थी। जबकि वो जो दूसरी थी वो क्या समझ रही थी, वो ख़ुद को उससे बेहतर समझ रही थी कि वी आर द बेस्ट, क्योंकि आप वहाँ कुछ कर नहीं सकते, एक भैंस उड़ नहीं सकती। तो समटाइम्स सिचुएशन ऐसी होती है कि हम वहाँ कुछ कर नहीं सकते, हमें उस करंट सिचुएशन को ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। और जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं तब हम उसको इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ज़िंदगी में किसी भी ऐसे स्टेज पर हो जहाँ पे आप कहें कि यहाँ मुझे नहीं होना चाहिए, वी आर, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या आपको पसंद नहीं है, या आपको कहीं लाइक आपकी कहीं ऐसी जगह शादी हो गई जहाँ आप करना नहीं चाह रहे थे, या बहुत ऐसी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया जहाँ पे आप लेना नहीं चाह रहे थे, तो ऐसी सिचुएशन में आप आ गए हो जो कि आप नहीं चाह रहे थे, लेकिन वही बेहतर थी आपके लिए। एक जगह मैंने पढ़ा कि अल्लाह ताला अगर इंसान को उसकी किस्मत लिखने का खुद ही दे देता तो वो इतनी अच्छी खुद भी नहीं लिख सकता था जितनी ऑलरेडी अल्लाह ने उसके लिए लिख दी हुई है। सो क्यों परेशान है हम, किस चीज़ को लेके, क्या चीज़ है जिस चीज़ ने हमें अपने रब से धोखे में डाला हुआ है, किस चीज़ से हम परेशान हैं? कोई मतलब परेशानी की बात ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए, अगर जो इंसान का कुरान से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है तो वो कैसे परेशान हो सकते, कैसे उसको चीज़ें अफेक्ट कर सकती, चीज़ें संभव। मैंने जब भी देखा है ना, जब भी परेशान हुई हूँ या जब भी मैं टेंशन मैंने ली है, या जब भी मैं चीज़ें मेरी आउट ऑफ कंट्रोल हुई हैं, मैंने ये देखा जब मैं अल्लाह से दूर हुई है, मैं कुरान से दूर हुई है, जब मैं 4 दिन कुरान नहीं पढ़ा ना, 5वें दिन में पैनिक अटैक आना फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो मतलब तर्जुमे के साथ, वैसे तो पढ़ा ही जाता है, सुबह उठ के पढ़ा जाता है, तो अगर मैं तर्जुमे के साथ ना पढूँ या उसको समझूँ ना, या रिमाइंडर मेरे पास ना आए कुरान के, बिकॉज इंसान की जो मेमोरी है ना वो ऐसी है कि वो उसको ना रिमाइंडर्स की ज़रूरत पड़ती है बार बार, क्योंकि वो चीज़ उसके दिमाग में तो होती है, वो कहीं जाके पीछे स्टोर हो जाती है, लेकिन वो भूल जाता है। और शैतान तो फिर हमें ऐसी बातें बुलवा ही रहा होता है बार बार, और हमें जो नेगेटिव जो साइड होती है ना किसी भी पिक्चर की, वो हमेशा हमारे माइंड में ऊपर ऊपर रहती है। हम उसकी पॉजिटिविटी को संभव भूल जाता है, लेकिन नेगेटिविटी हमारे दिमाग में हमेशा रहती है। कि अगर कोई भी आपके फ्रेंड्स के साथ आपका बहुत अच्छा टाइम होता है, लेकिन जाते जाते कुछ एंड में बुरा हो गया, तो आपको वो सारा अच्छा याद नहीं रहेगा, आपको वो एंड वाला बुरे मोमेंट्स याद रहेंगे। बिकॉज साइकोलॉजिकली हम ऐसे ही हैं कि हम जो भी सिनेरियो में बुरा होता है, या अगर आप एक वीडियो अगर कोई भी वायरल होती है, उसमें अगर आप ये देखिए पॉजिटिव वीडियो कितनी वायरल हुई है आज तक, कोई अच्छी बात जो कहे हैं ये अच्छी बात है, प्रोडक्टिव बात है, ये वायरल हो गई, कोई भी बात नहीं होगी। लेकिन अब कोई नेगेटिव होगी, अब किसी लाइक किसी रेस्टोरेंट में के खाने में से कुछ निकल आया है, तो वो नेगेटिव न्यूज़, कोई भी न्यूज़ होगी ना, वो फ़ौरन वायरल हो जाएगी। या कोई भी बेतुकी बात जो भी बिल्कुल जिस लेवल हदीस, जिसका कोई मकसद ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, मतलब इतने अजीब अजीब, मैं जैसे सोच रही जो ट्रेंड में चीज़ें चल रही होती है, मतलब क्या ही ट्रेंड चल रहा है, मतलब क्या चीज़ें हैं, लाइक कोई भी अजीब से आके उल्टी हरकत करता है और वो मतलब वायरल हो जाती है। तो किन चीज़ों को फॉलो किया हुआ है, किन चीज़ों को के पीछे हम पड़े हुए हैं, किन चीज़ों को हम देख रहे हैं, और फिर हम कहते हैं हम परेशान हैं, और हम सबसे ज़्यादा परेशान फिर यही लोग होते हैं। फिर एट द एंड ऐसे ही हो रहा होता है कि जो भी कि वो खुद ही इतने डिप्रेशन और एंजाइटी और ट्रॉमास में होता है कि फिर वो कह रहे थे कि हमारी जैसी लाइफ इमेजिन नहीं कर रहे हो, मतलब। और हम जो एक आम इंसान है, जो हम लोग चाह रहे होते हैं कि पता नहीं कि इतनी सेलिब्रिटीज़ की क्या ही लाइफ होती है, क्या ही
कंपैरिजन आ जाता है फिर हमारी ज़िंदगी में, फिर हम कंपैरिजन करना स्टार्ट हो जाते हैं लोगों से कि वी आर कंपेयर कि वो इतना अच्छा है हमारे पास ये नहीं है। लाइक अगर आपने ज़िंदगी में कुछ भी बनना है ना, कुछ भी बनना है, तो आप कंपैरिजन नहीं करें, एटलीस्ट आप कुछ नहीं बन सकते। अगर आप कंपैरिजन ये करें कि इसके पास ये है और मुझे भी ये चाहिए, लाइक आप उसके लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर आप किसी को देखें ना, अगर आपको देख के होता है कि हम ये देख के थोड़ा सा करना चाहिए ताकि हम थोड़ी कोशिश करें, तो चीज़ होती है ना कि आप अगर आप किसी को देख रहे हो और आपका इसके पास भी वहाँ नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं। आपको अगर आपने किसी को देखा है, और समटाइम्स ना मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जो चीज़ कंटिन्यूसली अल्लाह से मांग रही होती हूँ ना, मेरे सामने वो चीज़ किसी और को मिल जाती है। फिर के साथ ऐसा होता है, अल्लाह ताला अपने ऐसे भी आजमाता है। एक चीज़ जो मैं मुसलसल कह रही, ये चीज़ मुझे चाहिए, वही एक कलर की चीज़ मुझे चाहिए, और मेरे सामने मुझे कोई और आके बताएगी मुझे ये चीज़ मिल रही है, और लाइक वो मैं कहती तो मैं मांग रही थी। तो अल्लाह ताला ऐसे भी आजमाता है। तो क्या है कि अगर हमने किसी को देखा है और जब फिर आप अल्लाह ताला ने मुझे किसी को वो चीज़ मिल गई है, तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला देखिए आप उसको देने पर कादिर है, मुझे भी देने पर कादिर है। जब आप उसको दे सकते हो तो मुझे भी दे सकते हो। तो इस चीज़ को फिर मुझे ये भी ये दुआ की, तो मुझे मैं खुद ब खुद रिलैक्स हो जाती थी कि हाँ ठीक है, अल्लाह ताला जब उसको दे सकते हैं तो मुझे भी दे सकते हैं। तो दिस इज़ द रिलैक्सिंग थिंग कि आपको अल्लाह ताला की कुरान में अल्लाह ताला ने ना मतलब एक जगह साफ कहा हुआ है कि अल्लाह ताला के बंदे वो हैं जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है, कॉल वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम तो अल्लाह ही के और अल्लाह ही की तरफ लौट के चले जाना है। तो फिर टेंशन किस बात की, फिर किस बात की टेंशन हम लेंगे, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, दुनिया है। जब एक चीज़ आप दिमाग में आती है ये दुनिया है, तो रिलैक्स हो जाया करें। दुनिया में नहीं मिल भी गया तो क्या मिला, वहाँ के भी तो भी मिट्टी हो जाता है ना। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों के ऐसे पीछे भागी कि मुझे मिल जाए, लेकिन जब वो मिल गई तो उसके बाद यार मैं इस चीज़ के पीछे भाग रही थी, या मतलब क्या ही है ये, मतलब वो हमें लगता है कि हमारे हमारे लिए इसमें खुशी छुपी हुई है, लेकिन अदर हकीकत उसमें खुशी नहीं होती है। खुशी तो सिर्फ उन चीज़ों में होती है, उन वाक़यात में होती है। जो हकीकतन खुशी है ना, मुझे लगता है वो अल्लाह की याद में है।